बाबा गुरमीत राम रहीम द्वारा हनुमानगढ़ टाउन के अंदर सत्संग का आयोजन किया गया है। हालांकि वे अभी खुद जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनके अनुयायी है उनकी संख्याओं में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है। आज हनुमानगढ़ के अंदर ये सात संगत जुड़ी है। कहीं ना कहीं जब राजस्थान के अंदर जो चुनावी वर्ष है, हो सकता है कि ये एक चुनावी प्रक्रिया के तहत ये आयोजन किया होगा। लाखों लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, किस तरह का आयोजन किया गया था आज और इस आयोजन के पीछे मकसद क्या है? डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल सन 1948 को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने सरसा में की थी और उन्होंने जो पहला सत्संग डेरा में किया था वो मई महीने में किया था। तो इसलिए मई महीने को सत्संग भंडारे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तीसरे हफ्ते में ये जो आज भंडारा मनाया गया, सत्संग भंडारा बनाया गया मई का। तो इसमें जो गुरुजी के हमें शिक्षा मिलती है वो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है। नशों से दूर रहो, बुराइयों से दूर रहो, राम नाम का प्रचार करो। और गुरुजी ने 157 मानवता भलाई के जो कार्य शुरू कर रखे हैं उनके तहत भी आज यहाँ 3 कार्य किए गए हैं। पशु पक्षियों को जैसे पानी देना और छोटे बच्चों को कपड़े देना, गरीब छोटे बच्चों को। इसी प्रकार जो गरीब हैं उनको राशन की किटें दी गई हैं। तो ये सारा कार्य जो है वो इसके तहत किया जाता है, जो गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं। गुरुजी, जैसे कि आप बता रहे हैं ये आयोजन करते हैं, अभी वो जेल में हैं, सबको पता है। उसके बावजूद जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ रहा है। क्या कारण मानते हैं? ये तो हमारे से ज़्यादा आप सोच सकते हैं भी। आज गुरुजी है भी नहीं और फिर भी उससे ज़्यादा संगत बढ़ चढ़ के आ रही है। तो इसका मतलब सच्चे हृदय से जो गुरुजी द्वारा इनको मार्गदर्शन दिए गए, उनसे उनको खुशी मिली। उनके घर के काम मालिक करता है और नशा बुराइयां जो गुरुजी छुड़वाते हैं। तो आज हमारे जैसे घर स्वर्ग जैसे बने हुए हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं उनको। यही आज का जो आपने देखा, लाखों लोग इस बुराई से निकले हुए हैं। हम करोड़ों लोग इस नशे से छोड़ चुके हैं नशे को। तो आज उसी का ये रिजल्ट है, आपके सामने है। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज यहाँ संगत उमड़ी थी, करीब बताया जा रहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ उमड़े हैं, तो कह सकते हैं कि लोगों के अंदर उत्साह कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। हालांकि राजस्थान का ये चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि इसको राजनीति से जोड़कर देखें सत्संग को। मेरे ख्याल से आप यदि पूछोगे तो हमारे जैसे लोगों को 90-95% ये पता ही नहीं चुनाव कब होते हैं कब नहीं होंगे। चुनाव का हमारे से कोई मतलब नहीं। हम तो एक आस्था के तौर पर, और ये जो हमें पता लगा कि जो डेरे सच्चे सौदे के जब पहला सत्संग इस महीने में हुआ, तो क्यों न हम इस यज्ञ में पहुंच करके उसकी खुशी मनाएं। इसी को लेकर के सारी साथ संगत आई है। चाहे बेशक आप किसी को पूछ, मेरे को नहीं पता चुनाव कब होंगे। चुनाव है, लेकिन होंगे कब ये नहीं पता। तो संगत को ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक पूज्य गुरुजी के पिताजी के मार्गदर्शन से, राम नाम से जुड़े हुए। और ताज़ा ही करिश्मा मेरे साथ अब हुआ था। डॉक्टरी रिपोर्ट थी, मेरे एक बीमारी थी और मैं वो चेक कराने गया। अभी मैं रिपोर्ट लेने जाऊँगा, वो मेरी खत्म होगी बगैर दवाई पानी दिए। तो लोगों के ऊपर इतनी तकड़ी आस्था है कि वो उनको प्रत्यक्ष रूप में वो दर्शन दे रहे हैं और जो बताया वो उनको मिल रहा है, इसलिए लोग इकट्ठे हुए। निश्चित तौर पे जो लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या इनका सत्संग सुनने आते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि बीमारियां तक दूर हो गई है। लेकिन आप एक बात बताएं मुझे कि जिस तरह से बाबा जी का एक इशारा जरूर होता है कि किस पार्टी को इस बार अपन ने समर्थन करना है, किसको नहीं करना, क्या ऐसा कुछ संदेश अभी आया? नहीं, ये तो आप मेरे ख्याल में तो कभी गुरुजी ने कभी नहीं कहा किस पार्टी को सपोर्ट करना है। हम डेरा सच्चा सौदा परिवार हैं। देखो, एकता पूरा परिवार घर कर सकता है, तो हम तो बहुत बड़ा परिवार है, तो एक तो हो सकते हैं। लेकिन गुरुजी की तरफ से हमने कभी ऐसा सुना नहीं। हमने तो सुना नहीं। 32 साल हो गए मेरे को दरबार से जुड़े हुए, तो गुरुजी द्वारा कभी भी किसी पार्टी को समर्थन नहीं किया जाता। तो साथ संगत जो आपकी है, आप बोल रहे हैं कि परिवार है, एक परिवार है, तो इस बार क्या परिवार ने कोई डिसीजन लिया है या बाद में लेंगे किस पार्टी को आपने समर्थन करना है? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। एक जरूर है, एक थे, एक है और एक ही रहेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निश्चय नहीं किया है। तो चुनावों में अभी तो कोई डिसीजन नहीं है आपका? कोई डिसीजन नहीं है अभी। तो आज यहाँ किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए? लोगों को कपड़े वितरित किए गए हैं, लंगर खिलाया गया है, और आगे कब और कहाँ ये जो आपका समागम होगा? ये तो हर मंथ होता है राजस्थान के अंदर। तीसरा जो रविवार है वो गुरुजी ने हमें राजस्थान को दिया हुआ है। तो ये हर मंथ होता रहता है तीसरे संडे को। अगली बार भी तीसरे संडे को लगभग होगा ही कहीं ना कहीं।
तो हर महीना ही खुशियों का महीना होता है, वो हम वेलफेयर के काम करके मनाते हैं। आप कह रहे हैं कि एकजुटता है, अभी जो साथ संगत इतनी इकट्ठी हुई है, कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टी सोच रही होंगी कि इतनी साथ संगत किस ओर जाएगी, कहीं ना कहीं तरह विचार तो आता ही होगा। तो वो पार्टियों का आता होगा, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे आपने चुनाव का कहा, तो पंजाब में कौन से चुनाव हैं, हरियाणा में कौन से चुनाव हैं, और दूसरे संडे में पंजाब में इतना इकट्ठ था, कहने सुनने से परे। तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ये तो नशा जो है ना, लोग नशा छोड़ रहे हैं एकजुट होके, राम नाम सुन के, और किसी में एलोपैथिक होम्योपैथिक में इतनी जल्दी नशा नहीं छोड़ सकता जितना गुरुजी राम नाम देते हैं। राम नाम लेके गुरुजी गारंटी करते हैं कि जब राम नाम आप लेते हो, 15-20 मिनट यहीं बैठ के सिमरन कर लो और आपका नशा छूट जाएगा, चाहे आप कोई भी नशा क्यों ना करें। और लाखों लोगों का नशा छूटा भी है, जब वो वहाँ बैठ के राम नाम लेते हैं तो वो नशे से बिल्कुल उनको याद ही नहीं रहता भी नशा करना है, नहीं करना, उससे नफरत हो जाती है। तो पदाधिकारियों का कहना है कि राजनीति से इस समागम का, इस सत्संग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ आज इस समागम में भीड़ उमड़ी है, जो श्रद्धालु आए हैं, कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं जरूर इनकी और मुंह ताक रही होंगी कि ये किस पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि राजस्थान के 6 महीने में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां वो अपने नजरिए से देख रही है। लेकिन यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, यहाँ के जो उनके बाबा जी के भक्त हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सिर्फ नशा छुड़वाना और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ऐसे सत्संग किए जाते हैं। आने वाले समय में जो देखना होगा कि यहाँ के जो नगर परिषद के गणेश राज बंसल है, बाबूलाल पारिक है, जैसे कि इन्होंने दिखाया है कि ये जो लोग हैं इस भंडारे के अंदर आज उपस्थित हुए सत्संग भंडारे में, सभी पार्टियों के लोग हैं, इसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन कहने की बात यह है कि जो ये सत्संग आयोजित करवाए जा रहे हैं, पदाधिकारियों का स्पष्ट तौर पे कहना कि राजनीति से कोई लेना नहीं है। जिस तरह से हरियाणा हो, पंजाब हो, वहां भी चुनाव नहीं है, वहां भी सत्संग पर दस्तूर जारी है और इतनी ही भीड़ वहां उमड़ती है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार के जो राजस्थान में चुनाव होने हैं तो यहाँ का जो गुरमीत राम रहीम जी के जो श्रद्धालु हैं या उनके जो अनुयायी है वो किस ओर रुख करते हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।